सत्संग ऐसी जगह यहां पे आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में है दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण-कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, मां बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहां फिसल जाए, क्या पता कहां चोट खा लें, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद है, अनजान है, आने वाले कष्टों से अनजान है, बुरे पाप कर्मों से, तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी, ऐसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो, आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो, कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। उसे रोकते रहते हैं कि ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है कि वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते। पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं
कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बहुत बार हमने देखा, बहुत बार देखा है, खास करके जिम्मेवारों में देखा, सेवा समिति है 25 मेंबर हैं, कई बार जो 15 मेंबर हैं, कि भाई आप आगे बिना ना जाया करें, यानी जब भी जाना थोड़ा बता के जाएं, और नींद में या कभी भी कोई प्रोग्राम होता है बिल्कुल ना चला करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती, शायद सैकड़ों बार ये बात कम से कम हमें याद आता है कि 15-20 बार तो हमने कही होगी, लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है, आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है। फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा, लेकिन जीव नहीं मानते। हमने आजमाया है, होनी होके रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म, मालिक मौत जैसा कर्म, या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कुछ जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है, वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कह लगे पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सत्संग थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी क्या बीमारी, ये करो बेटा वो करो। कह लगे जी मैं बीमार हूं। हमने कहा ठीक है आप पीछे चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए, कहने के तेरे को कहा था क्या फायदा। कहने का क्यों, कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी जिंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करो, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी, गए डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां लिख दी। कहते चलो दवाइयां ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत है। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी 2-3 दिन बाद। घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई भी चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा, और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह जी की रहमत, अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नजारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है, हम आए बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया, परमपिता जी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है, कहते हाँ। अगर बेपरवाह जी ने आगे कह दिया रात है, तो आगे से ज्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ, नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है।
तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात। ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है? किसी ने हमें सुनाया जी, बेबुआ जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुला संगत कम होती, बेबुआ जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया, कहते बेवकूफ ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया। वो कहने का बताओ बच्चन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने शाबाश, आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई भयानक कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को? फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हुआ मेरी पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचते कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए के आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा। तो वही बात होती है, कर्म कट जाएं कट जाएं कट जाएं कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं, जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूं। काफी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूं, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते आम एक कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ ये अलग बात है, ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे।
कोई कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट है। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये अपने आप को मैं बद्दा लगता हूं, सुंदर बना दे, सुंदर को बद्दा बना दे, पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहां बन जाएं। फिर इसी भी एक बात ख्याल में आई, ऐसे 3 लोग थे, मां, बाप और एक बेटा उनका। कहते हैं भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो आप भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। अब समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जाट। कहता गदी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा मां रो रही है, बुरा हाल है। कहता हे महादेव जी, हम जैसे पहले थे ना वैसे कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी मां का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते घटाते ढाक के 3 पात। क्योंकि बात बनती तो आजकल किसी की नहीं, ईगो सब में भरी हुई है, नाक तक ईगो आई हुई है। मुझे कह दिया अच्छा, वो कहते तूने मेरे को कहा अच्छा। शुक्र है मालिक बुरे ख्याल भक्तों के भी पूरे नहीं करता, वरना कई बार भक्तों को भी गुस्सा आ जाता है। आता रहता है, आखिर 5 तत्व का पुतला है, जब तक 10वें द्वार नहीं पहुंचेगा काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया 100% कंट्रोल में नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुक्र है कि भक्ति मालिक उधर नहीं लगने देता, वरना रगड़ के रख दे। कई बार भक्तों की आहें लग भी जाती हैं वो जायज जगह पे, क्योंकि उसका ऐसा होने वाला होता। तो इसलिए भाई संत पीर फकीर जो कहें कि राम नाम जपो, सबका भला मांगो, सुनो, अमल करो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे।